नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं, उसमें 100 तरह की खामियां देखते हैं और जो बिल्कुल दुरुस्त भी है, लेकिन उससे बचने के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। सत्य हिंदी ने सदस्यता योजना शुरू की है, उसका मकसद यही है। इसमें आर्थिक योगदान करके आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं द डेली शो। दोस्तों, दुनिया भर के 146 जाने माने लोगों ने, जिनमें बुद्धिजीवी हैं, जिनमें लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि वो जाने माने कवि और क्रांतिकारी वरवर राव को तुरंत रिहा करे। वरवर राव की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ही नाजुक है। आपको पता होगा कि वरवर राव को 2 साल से जेल में बंद किया जा रखा हुआ है और अभी जब उनको कोविड-19 कोरोना हो गया, तब उनको वहाँ से निकालकर एक सरकारी अस्पताल में डाला गया, जहाँ उनकी कोई देखरेख नहीं हो रही थी। एक दिन वो पेशाब में अपने लिथड़े हुए पाए गए थे। जब शोर मचा, तब उनको उठाकर नानावती हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। तो उनकी नाजुक हालत है, उनको यूरोलॉजी से संबंधित प्रॉब्लम है, उनको न्यूरोलॉजी से संबंधित प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 साल जेल में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। उनको कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है और इसको लेकर तमाम दुनिया भर में रोष देखा जा रहा है भारत सरकार के रवैये को लेकर। और इसीलिए 146 ऐसे लोगों ने ये ख़त लिखा है कि उनको तुरंत रिहा किया जाए। इसमें नोम चॉम्स्की और एनिया लुम्बा जैसे विश्वविख्यात लोग शामिल हैं। उन्होंने अपनी मांग में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वरवर राव, poet, writer, activist and long-time speaker of Truth to Power, has been imprisoned for 2 years now. Along with 10 other scholar activists, they have been charged with inciting violence in Bhima Koregaon, a charge widely regarded as false, and over the past 2 years, the government has failed to bring the charges to court and start the trial. अब इस स्टेटमेंट में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन कवियों को, जो इनके साथ वरवर राव के साथ 10 और लोग हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको भी इसी तरह से 2 साल से बंद करके रखा जा रहा है। इनके खिलाफ अभी तक कोई चार्ज फ्रेम करके कोर्ट में नहीं रखे गए हैं। इन पर आतंकवादी निरोधक कानून लगा दिया गया है, जिसके आधार पर सरकार ये कार्रवाई कर रही है। इसके पहले जब महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार थी, तो मामला स्टेट के हाथ में था। जब सरकार बदली, उद्धव ठाकरे ने इनको छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, तो भारत सरकार ने झपट लिया वो पूरा मामला, NIA को दे दिया और NIA ने फिर इसको आतंकवाद निरोधी कानून बनाकर उसके तहत इनको जेल में बंद रखा हुआ। अभी तक चार्ज नहीं किए गए हैं और ये सारे लोग जानते हैं कि आम लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। इनको भीमा कोरेगांव वाले मामले में ज़बरदस्ती फंसाया गया था। भीमा कोरेगांव, आपको याद होगा कि 2018 दिसंबर में एक आयोजन हुआ था यहाँ पर। महार रेजिमेंट ने जो पेशवाओं को हराया था, उसकी याद में हर साल वहाँ कार्यक्रम होते हैं और देश भर के दलित वहाँ इकट्ठे होते हैं, दलित एक्टिविस्ट इकट्ठे होते हैं और एक जश्न का माहौल होता है, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है उनके इतिहास में। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और एल्गार परिषद इसी के लिए बनी थी, जो पूरे महाराष्ट्र भर में इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इसके ये बहाना बनाया गया कि वो भीमा कोरेगांव में उस दिन हिंसा हुई थी और ये बहाना बनाया गया था कि एल्गार परिषद ने करवाई है और इन लोगों ने करवाई है, जबकि सब जानते हैं कि वहाँ हिंसा संघ परिवार के द्वारा करवाई गई थी। और 2 नाम, संभाजी भिडे और मिलिंद एक बोटे, इन दोनों के नाम से सब लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि संभाजी भिडे माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्हें गुरु कहते हैं, मिलिंद एक बोटे के बारे में भी सबको पता है कि ये संघ परिवार के हैं और ये घृणा नफरत के कारोबार बरसों से करते आ रहे हैं। और यहाँ भीमा कोरेगांव में भी जो हिंसा हुई थी, उसमें भी इनकी भूमिका थी। लेकिन चूंकि सरकार केंद्र में भी अपनी थी, राज्य में भी अपनी थी, इसलिए इनको
तुरंत बाहर कर दिया गया और इन 11 लोगों को फंसा दिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया और सुनवाई भी नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। आपको जेल में डालकर हम सड़ा देंगे, ये एक भारत सरकार का कहना चाहिए संकल्प है। इस तरह से वो अपने देशवासियों के साथ व्यवहार कर रही है। तो दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही हैं, देश भर में आवाज़ें उठ रही हैं, लगातार विज्ञापन दिए गए हैं, सरकार से मांग की गई है इनको छोड़ने की। इनको अब चूँकि देखिए कोरोना का दौर चल रहा है, जेलों में कोई सुरक्षा नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, तो ऐसे लोगों को जमानत पर रिहा किया जा सकता था। बेशक सरकार अपना केस चलाते रहे, लेकिन इनको रिहा कर सकते थे। ये कोई भागने वाले थे नहीं थे, ये इन पर पाबंदियां लगाई जा सकती थी कोर्ट के ज़रिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सरकार तो छोड़िए, हमारे जो अदालतें हैं वो भी इस मामले में बिल्कुल नपुंसक साबित हो रही हैं, कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, असहाय हैं, क्योंकि वो भी ऐसा लगता है कि सरकार के दबाव में है और कुछ करने की मना स्थिति में नहीं है। उनमें इच्छा शक्ति का अभाव हो गया है। नागरिक की, देश के महत्वपूर्ण नागरिकों की आज़ादी छीन ली जाए, ये इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये हिंदुस्तान में हो रहा है और लगातार हो रहा है, न केवल इन 11 लोगों के मामले में, बल्कि और भी, जैसे साईं बाबा का मामला है, उनको भी इसी तरह से अरेस्ट करके रखा हुआ है। और भी जगह जगह पर, दिल्ली में आपको पता है कि सीए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को किस तरह से बंद किया गया, यूपी में, कश्मीर में किस तरह से दमन किया गया, नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से दमन किया। तो पूरे देश में दमन किए कहानियाँ लिखी जा रही हैं, अत्याचार की कहानियाँ लिखाई जा रही हैं, और ख़ास तौर पर जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं और जहाँ केंद्र सरकार दखल दे के इस तरह के काम कर सकती है, वो कर रही है। लेकिन जाहिर है कि जब इस पैमाने पर दमन होता है तो दुनिया भर में विरोध भी हो रहा है। जैसे दिल्ली की गिरफ्तारियों का विरोध दुनिया भर में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में भी हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस ने भी विरोध किया है, अमेरिका ने भी विरोध किया है, कई देश इसका विरोध कर रहे हैं। तो कई स्तरों पर अब भारत सरकार का विरोध हो रहा है और दुनिया भर में उसकी छवि खराब हो रही है, केवल इसलिए कि भारत सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, प्रतिशोध की कार्रवाई कर रही है। क्योंकि ये मानवाधिकार कार्यकर्ता और ये लोग सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, उस तमाम विचारधाराओं और गतिविधियों का विरोध करते हैं जो आदमी को आदमी से लड़ाती है। गुजरात में जिस तरह का नरसंहार हुआ उसका विरोध हुआ, तो जो विरोध करने वाले थे उस नरसंहार का, उनके साथ ये सरकार प्रतिशोध ले रही है, बदला ले रही है। और इस तरह से कहीं माओवाद के नाम पर, कहीं कि मानवाधिकार के नाम पर, कहीं किसी भी नाम पर देशद्रोही का चस्पा कर देना, उनके माथे पर आरोप और उनको बंद कर देना, ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, बहुत दुखद हो रहा है। और वरवर राव, इसके देखिए उनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो गई है। इस उम्र में उनको जेल में रखा जा रहा है। ठीक है, वो जिंदगी भर संघर्ष करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, वो कई बार जेल गए हैं, उनका रुझान भी मान लिया माओवादी के तरफ है, लेकिन माओवादी होना कोई अपराध नहीं है। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र इसकी इजाज़त देता है कि हम किसी भी तरह की विचारधारा को अपना सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। अगर विचारधारा पर इस तरह से प्रतिबंध लगे तो फिर वो विचारधारा भी प्रतिबंधित हो सकती है जो अभी सत्ता में है, क्योंकि उस विचारधारा में भी बहुत सारी नफरत घुली हुई है। तो इसलिए जब तक वो विचारधारा हिंसा की हद तक नहीं जाती, तब तक ना वो राजद्रोह के तहत आती, ना किसी कानून के तहत आती। लेकिन हमारी एजेंसियाँ अजीब तरह के तर्क गढ़ रही हैं। आपने लाल सलाम क्यों बोला, आप अपने दोस्तों को कॉमरेड क्यों कहते हैं, आपके घर पर वॉर एंड पीस जो तोलस्ताय की क्लासिक कृति है वो क्यों मिली है। तो इस तरह के अजीब अजीब से तर्क देकर इनको फंसाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। इनके परिवार परेशान है, इनकी जान जोखिम में चल रही है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। सरकार अपने उस दमनकारी रवैये के साथ आगे बढ़ रही है। अब देखिए कि वरवर राव के लिए विश्व प्रसिद्ध कवि कविताएं लिख रही हैं। मैं आपको आज उस कविता को मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये आयरलैंड के कवि हैं गैब्रियल रोसेनतोख। इन्होंने वरवर के लिए कविताएं लिखी हैं। इनकी कविता का शीर्षक है भारत के नाम पत्र। भारत, क्या देवी सरस्वती मुस्कुराएंगी?
भारत, क्या देवी सरस्वती मुस्कुराएंगी जब कैद करोगे तुम अपने कवियों को? ये सवाल पूछ रहा है कवि। क्या देवी सरस्वती मुस्कुराएंगी जब कैद करोगे तुम अपने कवियों को? कोरोना से संक्रमित कर विभ्रमित कवि को जब तुम बिठाओगे पेशाब के दलदल में भारत, क्या सरस्वती खुश होंगी? वरवर राव भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए ये शब्द, वरवर राव भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए ये शब्द, ताकि ये जगमगा सकें सूर्य रश्मियों में बिखरे धूल के कणों की तरह। ओह भारत, क्या तुम दोगे इस बात की इजाज़त कि उनकी अंधेरी कोठरी में सुबह की किरणें प्रवेश कर सकें बगैर तलाशी के, या फिर चंद्रमा की चांदनी या सुदूर तारों की झिलमिल? भारत, सरस्वती की दिव्य मुस्कान अब उनके होठों पर मुरझाने लगी है। ये कविता आयरिश कवि की है। इसका हिंदी अनुवाद अमिता शीरी ने किया है और बहुत ही मार्मिक कविता है। भारत को संबोधित कविता है कि क्या भारत में सरस्वती मुस्कुराएंगी? अगर सरस्वती पुत्र, सरस्वती के लिए काम करने वाले लोग इस तरह से जेल में ठूसे जाएंगे तो क्या भारत खुश होगा? क्या सरस्वती मुस्कुराएंगी? क्या भारत तरक्की करेगा? क्या वो विश्व गुरु बनने के जो ख्वाब देखता है वो पूरा होगा? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वरवर राव को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, जो कि मांग है। वरवर राव ही नहीं, उनके साथ जो दूसरे 10 और लोग गिरफ्तार किए गए उनको भी रिहा किया जाना चाहिए। अखिल गोगोई को जो असम में जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, वो भी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, उनको भी इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है, लेकिन उनको भी अभी तक छोड़ा नहीं गया है। कुछ मामलों में उनको ज़मानत मिल गई है, कई मामले और भी लाद दिए गए हैं। इसी तरह से दिल्ली में प्रदर्शन करने वालों को भी फंसा कर रखा है। इन सब को रिहा किया जाना चाहिए। भारत सचमुच में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश तभी कहलाएगा जब लोगों को बोलने की आज़ादी मिलेगी और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर जेल में बंद नहीं किया जाएगा और उन लोगों को खुला छोड़ दिया जाएगा जो कि दंगे फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जो भड़काऊ भाषा में बात करते हैं, जो लड़ाने, नफरत करने और हिंसा की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये चिंता की बात है कि देश, दुनिया भर के 146 देश हमारे देश के एक कवि के बारे में लिख रहे हैं और उससे पूरी दुनिया में जो भारत की छवि बन रही है, भारत में पूरा संदेश जा रहा है कि भारत में इस तरह से अपने कवियों के साथ, अपने लेखकों के साथ, अपने बुद्धिजीवियों के साथ इस तरह का व्यवहार भारत की सरकार कर रही है। ये पूरी भारत की छवि को मटियामेट कर रही है। बहुत ही दुखद है। हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए, आवाज़ बुलंद करना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें रुकें और जो अभी तक कैद में हैं उनको रिहा किया जाए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जिस तरह से चिंता कर रहा हूँ इस सब की, आपके मन में भी वो चिंता उठ रही होगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो भी इस बारे में सोचें और अपने स्तर पर जो कुछ भी कर सकते हैं करें। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।